फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। इससे पहले हम लोगों से शौच खुले में शौच के लिए कराया गया, सारे गैर शैक्षणिक कार्य हम लोगों से कराया जा रहा है। ये कौन नई बात है जो आप लोग को इतना इसमें बने कोई लग रहा है कि क्या हो गया? जहां सरकार का सिस्टम फेल हो जाता है वहां हम लोगों को लगा दिया जा रहा है। ये तुगलकी फरमान है और इसके विरोध में बिहार के तमाम शिक्षक उतरेंगे। क्या विलंब ये पत्र रद्द होना चाहिए? जबरदस्ती कोई ये तो नहीं फिक्स कर दिया गया है कि आपको सप्ताह में इतनी सूचना देनी है। बिहार का पंचायत चुनाव हो या फिर मानव श्रृंखला, जल जीवन मिशन हरियाली हो या फिर सरकार की कोई भी कल्याणकारी योजना हो, प्रदेश के स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी हमेशा निर्धारित रहती है। मास्टर साहब पहले भी बच्चों के साथ दिन भर मानव श्रृंखला में खड़े रहते हैं। सरकार के हर आदेश को, हर पालन को धरातल पर पहुंचाने के लिए तत्पर। अब मास्टर साहब के कांधों पर एक और जिम्मेदारी है। अब मास्टर साहब शराब तस्करों, पियक्कड़ों की निगरानी भी करेंगे। जी हाँ, ये जो हुक्म है, ये जो फरमान है, वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सचिव द्वारा निकाला गया आदेश है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। आइए अब आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। शिक्षकों को बिहार सरकार ने एक नई जिम्मेदारी दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस बाबत सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने और इसमें योगदान करने को कहा है। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि लगातार सूचना मिल रही है कि अभी भी कुछ लोग चोरी छुपे शराब का सेवन कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम शराब पीने वाले और उनके परिवार पर पड़ रहा है। ऐसे में इसे रोकना अति आवश्यक हो गया है। मोबाइल नंबर एवं टोल फ्री नंबर पर शिक्षक सूचना दे, यानी कि अब मास्टर साहब की ड्यूटी और भी बढ़ गई है। मास्टर साहब अब शराबियों की तलाश में जुटेंगे, उस इलाके की छानबीन करेंगे जहां पर शराब बन रही होगी, जहां शराब की सप्लाई चोरी छुपे की जा रही होगी। पर जब इस संबंध में हमने शिक्षकों से बात की, उनकी राय लेनी चाहिए और ये जानना चाहा कि इस फरमान के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का पत्र जारी हुआ है कि बिहार के शिक्षकों को शराबबंदी कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अब शराब की निगरानी करनी पड़ेगी। इससे पहले हम लोगों से शौच खुले में शौच के लिए कराया गया, सारे गैर शैक्षणिक कार्य हम लोगों से कराया जा रहा है। कोविड टीकाकरण में कहने का सेंस ये है कि जहां सरकार का सिस्टम फेल हो जाता है वहां हम लोगों को लगा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा नीति में ये कही गई है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराना है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सारे गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें मुक्त किया जाए और अविलंब इस पत्र को निरस्त किया जाए। साथ ही साथ हमारी जो चिर प्रतीक्षित बहुत सारी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, उसको भी पूरा करने का काम किया जाए। जब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी बने थे और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी बने थे तो हम लोगों को लगा था कि इन दोनों का कॉम्बो मिलके कुछ बेहतरी करेगा, लेकिन ये लोग मिलके और हम लोगों को शिक्षकों को रसातल मिल जाने का काम कर रहे हैं। वहीं जब इस बारे में हमने एक और शिक्षक से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि अब बिहार में शिक्षक होना एक अभिशाप बन गया है। उन्होंने तो ये भी कहा कि सरकार साजिश कर रही है, वो शिक्षकों की हत्या करवाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो बिहार में शिक्षकों का आंदोलन होगा। हम कह सकते हैं बिहार सरकार से कि ये तुगलकी फरमान है और इसके विरोध में बिहार के तमाम शिक्षक उतरेंगे, क्योंकि सरकार की मंशा कहीं न कहीं समाज के खिलाफ में शिक्षकों को खड़ा करने का है। पुलिस आपकी फेल हो गई, निगरानी डिपार्टमेंट आपका फेल हो गया, तो अब आप निरीह और निरपराध शिक्षकों को वैसे रैकेट के खिलाफ में उतारना चाह रहे हैं जिसके सामने आपके बड़े बड़े आला अधिकारी और आपका पूरा प्रशासनिक अमला फेल हो गया। उसके खिलाफ में उसको दुश्मन बना करके बिहार के कलमजीवी जो शिक्षक है उसको उतार करके आप उनकी हत्या करवाने की जो साजिश रच रहे हैं, उनको मार पिटवाने का जो उनका मान सम्मान और अस्मिता से जो खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे हैं, इसके लिए बिहार के नियोजित शिक्षक बिल्कुल तैयार नहीं होंगे और इस तरीके का कार्य शिक्षक के लिए बिल्कुल ही उचित नहीं है। बिहार के शिक्षक कलमजीवी हैं, वो कलम के द्वारा क्रांति पैदा करते हैं, वो
छात्रों को पढ़ा करके शराब के खिलाफ में काम कर सकते हैं, वो शराबबंदी के पक्ष में जन जागरण का अभियान चला सकते हैं, वो नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, उस जनता को जागरूक का कार्यक्रम कर सकते हैं। सरकार के कहने पे मानव श्रृंखला का निर्माण किया, शपथ लेने का काम किया, लोगों में जन जागरण का काम किया बिहार के शिक्षकों ने। लेकिन अब निगरानी का काम और पुलिस महकमा का काम बिहार के शिक्षकों को देकर के शिक्षा विभाग साबित करना चाहती है कि हम समाज के दुश्मन बने और समाज के द्वारा, और जो शराब पीने वाले लोग हैं और उसके जो व्यवसायी लोग हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनसे सीधा सीधी दुश्मनी कमजोर वर्ग के शिक्षकों को सामने खड़ा करके सरकार की गलत मंशा प्रतीत होती है। अगर सरकार इस पत्र को वापस नहीं लेगी तो हम लोग आंदोलन को मजबूर होंगे और न्यायालय के शरण में भी जाने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। तो सुना आपने कि सरकार के इस आदेश के आने के बाद शिक्षकों में गुस्सा है। शिक्षक लगातार इस पर विरोध कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जो कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। हमको तो पहले ये नहीं समझ में आता है कि इसमें नई बात क्या है। जब पूरे सरकार की तरफ से बिहार प्रदेश के सभी नागरिकों को ये बात कही जा चुकी है, जो भाई अगर कोई आदमी कहीं शराब पीते आपको नजर आए, कहीं पे शराब का व्यापार करते कोई पता चले, कहीं पर कोई शराब स्टॉक करके जमा किए हुए है, ये अगर पता चले तो आप सरकार को गोपनीय सूचना दीजिए, आपका नाम उजागर नहीं होगा और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये बताइए कि ये पहले से घोषित है कि नहीं। तो आप लोग शिक्षकों को जिम्मेदार नागरिक नहीं मानते हैं? वो तो पहले से ही सब बिहार के सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी है। तो ये तो विभाग ने इंटरनल केवल सरकार की इस नीति में सहयोग के लिए कहा है, इस पर कोई बाध्यकारी कुछ तो है नहीं। ये तो कहा गया है कि अगर आपकी सूचना में है, आपके संज्ञान में है, तो इसकी सूचना दे दीजिए। तो कौन नई बात है जो आप लोग को इतना इसमें बने कोई लग रहा है कि क्या हो गया। जब उनसे पूछा गया कि इस आदेश के बाद शिक्षकों में गुस्सा है, क्रोध है, डाउट है और कंफ्यूजन है, तो जरा सुनिए इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये चीजें सरकार के तरफ से पहले सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी थी, वही विभाग ने अपने कर्मचारियों से अपील की है, शिक्षक हमारे सम्मानित शिक्षकों से अपील की है। इसमें कोई उनको जबरदस्ती कोई ये तो नहीं फिक्स कर दिया गया है कि आपको सप्ताह में इतनी सूचना देनी है। अब देखना होगा कि ये मामला आगे सुलझता है या फरमान को वापस लेकर सरकार इस मामले पर विराम लगाती है। बहरकैफ जो भी हो वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।